हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीदा आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गेट अप विद योर ड्रीम्स पर। आज हम 2017 इतिहास यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए फटाफट क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का चयन करें। पहला देखिए ऑप्शन, सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। हमारा बिल्कुल सही है। लघु पाषाणिक औजार मध्य पाषाण काल से ही जुड़े हुए हैं। लघु पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। माइक्रोलिथिक माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटे साइज में माइक्रोलिथिक। इनकी क्वालिटी ये थी कि ये ज्यामितीय आधार पर बने हुए थे। जैसे कुछ पर्टिकुलर शेप्स में हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए आप चंद्राकार हो गए, अर्धचंद्राकार हो गए, त्रिभुजाकार हो गए, कुछ इस तरह की शेप्स में ये हुआ करते थे। कुछ पत्थर हमें समलंब चतुर्भुज की शेप में भी मिले हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा सही हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए, बाघौर, लघनाच और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये सेकंड पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है। बाघौर, लघनाच और भीमबेटका ये तीनों ही स्थान हमारे मध्य पाषाण युग से जुड़े हुए हैं। बाघौर की बात करते हैं। सबसे पहले तो बाघौर की बात करेंगे हम। तो बाघौर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो यही बनता है कि यह मध्य पाषाण काल का पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला है। यानी बाघौर ही एक ऐसी जगह थी जो जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो बाघौर हमें मिलता है पश्चिम क्षेत्र में। जब देखेंगे इंडिया के मैप में, तो पश्चिम क्षेत्र यानी राजस्थान में जब हम जाएंगे तो हमें बाघौर जगह पर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। प्राचीनतम साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। लघनाच की बात करेंगे तो लघनाच हमारा कहाँ पर है, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो लघनाच हमारा गुजरात में। एग्जाम में भी कई बार आ चुका है कि कितने मानव कंकाल मिले, और एग्जाम में भी कई बार आ चुका है कि कितने मानव कंकाल मिले और धातु का चाकू मिला तो किस धातु का चाकू मिला। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो लघनाच से हमें 14 मानव कंकाल मिले हैं खुदाई में, और तांबे का चाकू हमको मिला है। भीमबेटका की बात अगर हम करते हैं तो भीमबेटका मध्य भारत में आई है। अब मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका देखने को मिलती हैं। ये एक गुफाएं थी जिनकी खोज सबसे पहले विष्णुधर वाकड़ियार ने की थी। एक बार एक आईएएस के एग्जाम में पूछा था कि किस रंग के पत्थर को हटाने के बाद इन्हें भीमबेटका की गुफाएं मिली। तो नीले रंग का एक पत्थर था जिसको विष्णुधर वाकड़ियार ने वाकड़कर ने हटाया, और उन्हें वहां से 500 गुफाएं देखने को मिली। इन गुफाओं के अंदर चित्रों का अंकन है। ऐसा नहीं है कि ये चित्र सिर्फ मध्य पाषाण युग से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं वहां पर तो मध्य पाषाण युगीन ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है, और भी काल के हैं, सभी कालों के चित्र देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य पाषाण काल के देखने को मिलते हैं। तो बाघौर, लघनाच, भीमबेटका ये तीनों क्या मध्य पाषाण युग से जुड़े हुए माने जाते हैं। थर्ड पॉइंट पर देखिए, जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी हमारा। जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लघनाच के बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले, तो ये भी है। इसके अलावा भारत में मानव अस्थि पंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, इस काल के शैल चित्र उपलब्ध है। ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि भीमबेटका में मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि वहां से शैल चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से भाई हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, तो कूट हमारा फर्स्ट सही हो जाता है। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता। सबसे पहले तो नहीं पर हमें टिक करने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे उतनूर की। उतनूर कहाँ है भाई? सबसे पहले तो ये उतनूर हुआ, पालवाय हुआ, कुपगल, ये तीनों ही साउथ इंडिया में आते हैं। बुर्ज होम नहीं आता। पहली चीज तो यही क्लियर हो जाती है। दूसरा, थोड़ा उतनूर के बारे में जान लेते हैं। तो उतनूर हमारा कहाँ है? उतनूर हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और पालवाय भी हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुपगल की, तो कुपगल कहाँ पड़ता है? ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। तो जो हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रुशफुट,
इन्होंने दक्षिण भारत के कई स्थानों पर स्थित राख के टीलों को नवपाषाणिक बताया। यानी कि साउथ में ही राख के टीलों की खोज हुई है। तो भाई तीनों में हुई है, उतनूर में भी राख के टीले मिले हैं, पालवाय में भी मिले हैं और कुपगल में भी मिले हैं। अगर राख के टीले नहीं मिले हैं तो वो बुर्ज हो में नहीं मिले हैं। तो 0.4 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाइए आप। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर वर्णावली दिया हुआ है, कालीबंगा दिया हुआ है, धौलावीरा दिया हुआ है और मोहनजोदड़ो दिया गया है। तो इसका हमारा आंसर होगा धौलावीरा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि धौलावीरा से एक बड़ा उत्कीर्ण लेख हमें मिला हुआ, एक साइन बोर्ड हमें मिला है। इसमें चूना भरकर तैयार किया गया है, तख्ती मिली है जिस पर जो काठ की बनी हुई है तख्ती, और तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफेद चूना भरकर तैयार किया गया है। तो इसमें 10 संकेताक्षर भी हैं। तो हमारा आंसर हो गया धौलावीरा। ठीक है ना। इस तरह की तख्ती ना तो बनावली में मिली है, ना कालीबंगा में हमको देखने को मिलती है और ना ही मोहनजोदड़ो में। तो आंसर इसका हमारा धौलावीरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी नहीं है पे उन्होंने जोर दिया। तो सबसे पहले तो नहीं पे सर्कल कीजिए, कहीं ऐसा ना हो एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन बहुत होता है, जल्दबाजी बहुत होती है, टेंशन बहुत होता है एग्जाम का। तो पता चला नहीं ना करके हम कौन सा युग्म सुमेलित है बस यही दिमाग में हो, तो नहीं पे हमें गोला कर देना है। यहाँ 2 सूची दी गई है, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। सूची 1 और 2 में, एक में तो महाजनपद दिए गए हैं और एक में राजधानी दी गई है। तो चलिए देखते हैं, जनपद और राजधानियां मिलान करनी है। देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला है पंचाल मथुरा, मत्स्य का वैराट, कौशल का श्रावस्ती और मगध का गिरिब्रज। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पंचाल की राजधानी मथुरा तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना। मत्स्य की राजधानी वैराट थी, बिल्कुल वैराट थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ये भी बिल्कुल अपने आप में सही है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, ये भी हमारा सही हो गया। तो राजधानी किससे मैच नहीं हो रही? पंचाल से। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाई ये वाला हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ भी 2 सूची दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। पहले में दिए हमें दर्शन शास्त्र और दूसरे में उनके समर्थकों के नाम लिखे गए हैं। तो चलिए ये भी देखते हैं। योग का होता है पतंजलि, हम अच्छे से जानते हैं। योग दर्शन शास्त्र है, उनके समर्थक पतंजलि थे। तो ए का 2 हो गया, यहाँ पर ए का 2 यानी ये 2 सेकंड वाले ऑप्शन बनते हैं। तो जाहिर सी बात है पहला और चौथा तो अपने आप ही गलत हो गया। अब आते हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में फायदा ये होता है कि अगर आपको एक का भी आंसर आता है या एक से ज्यादा के आंसर आते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए 2 के आते हैं, तो भी आप इजीली इनको देख सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मीमांसा है, तो मीमांसा के जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि कुमारिल है, तो बी का हो गया 3rd, तो बी का यहाँ ऑप्शन हो गया 3rd, ठीक है ना। सांख्य के कपिल हैं, तो आपका सी का 1st है, तो सी का हो गया 1st। और वैशेषिक के हैं कर्णाद, तो डी का हो गया आपका 4th। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? कराधान, पथकर, उद्योग, न्यायपालिका। हम सभी को अच्छे से पता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अध्याय हैं, उनमें से एक अध्याय है कंटक शोधन, ठीक है ना। तो कंटक शोधन अध्याय जो हमारा है वो न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, उसमें न्यायपालिका के बारे में बताया गया है और वो भी फौजदारी के मामलों से जुड़े हुए केस, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां भी नहीं है पूछा है, पहले इस पर सर्कल कर लेते हैं। करवाचक शब्द दिए हुए हैं, यहां पर अभिप्राय दिया हुआ है।
पहले का है विष्टि, तो विष्टि का बेगार होता है, हम सबको पता है, ये अपने आप सही हो गया। भाग का अभिप्राय स्थानीकर, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया, भाग का स्थानीकर नहीं होता। कर का महसूल, बिल्कुल जी महसूल होता है। प्रणय का आपात कर, बिल्कुल ये भी सही है। यानी यहाँ पर हमारा भाग का स्थानीकर ये गलत है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो भाई हमारा ये वाला सुमेलित नहीं है, तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? भाई नहीं बहुत पूछ रहा है आजकल एग्जाम में, एग्जामिनर ये बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि नहीं है, कौन सा भाग नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं इस बार। तो इसमें दिया गया एक तो अंड, एक छत्र, एक मेदी और अंतराल, तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि बौद्ध स्थापत्य कला में हमें अंड, छत्र, मेदी ये तीनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। जब बौद्ध स्थापत्य कला के अंदर जब आप स्तूप निर्माण देखेंगे तो उसमें अंड, छत्र, मेदी ये तीनों ही भाग पार्ट्स बताए गए हैं डिटेल में, लेकिन अंतराल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हमारा ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं आप। कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखिए, बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्कों का जारी किया जाना, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। गंधार कला का फलना फूलना, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कुषाण काल में सबसे ज्यादा गंधार कला को फलने फूलने का मौका मिला, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। अमर सिंह का संरक्षण नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है।